अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले इसके सब टॉपिक देखेंगे, उसके बाद बारी बारी कॉन्सेप्ट्स लेंगे। पहला है हमारे पास डोब्राइनर्स ट्राइड। ट्राइड कहते हैं तीन को। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है सब टॉपिक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, यानी मैथमेटिक्स में 8। लोथरमेयर क्लासिफिकेशन, इसका भी एक ग्राफ है जो हम देखेंगे। Mendeleev periodic law and periodic table. Modern periodic law. Fifth है classification of periodic law on the basis of electronic configuration, और last है types of element based on electronic configuration. Elements having similar properties are grouped together in the increasing order of their atomic masses. Atomic masses और atomic number में difference है, तो यहाँ पे डिफरेंस ही रखना है हमें कि एलिमेंट्स को एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले उनको अरेंज इस तरह किया बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस से। अब ट्राइड का मतलब क्या है? डोब्राइनर एक केमिस्ट था, जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो उसी के नाम के साथ ये स्टेटमेंट भी बन गया, डोब्राइनर्स ट्राइड। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों की एग्जाम्पल्स है ये तीनों आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक ही ग्रुप में इनको एक साथ करने के लिए एक ट्राइड बन गया। आप देखें क्या कह रहा है, सिलेक्टिंग अ ट्राइड ऑफ 3 एलिमेंट्स। मैंने 3 एलिमेंट्स का ट्राइड सिलेक्ट कर लिया। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और इन 2 एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। 3 हमने एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स का मतलब हुआ ट्राइड। एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का आएगा सोडियम का, the atomic mass of middle element of the tride is approximately, यानी कि तकरीबन equal to average of first and last element। एवरेज का मतलब होता है मीन लेना, यानी कि मुझे अगर सोडियम का एटॉमिक मास चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज लेकर मुझे मिल जाएगा किसका? सोडियम का एटॉमिक मास। तो ये कहलाता है हमारा डोब्राइनर्स ट्राइड के सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ ग्रुप में कर दिया बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस से। देखिए लिथियम का 7 है, फिर बढ़ रहा है एटॉमिक मास 23, फिर बढ़ रहा है 39। और जब मैंने लिथियम पोटेशियम का एवरेज लिया तो मेरे पास आ रहा है 23। दैट इज कि ये लॉ सक्सेसफुल हो गया इस एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में भी और इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में भी हमारे पास ये लॉ सक्सेसफुल है। रीजन इसके फेलियर के ये है कि ये बहुत ही फ्यू ट्रायल्स पॉसिबल हैं इसके। आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं और अभी तक इसकी 3 एग्जाम्पल्स ही हैं जिस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। मजीद अगर एग्जाम्पल्स लेंगे 3 एलिमेंट्स की तो उसमें ये सूटेबल नहीं है, इसलिए ये लॉ फेल हो जाता है। लेकिन इसने एक बेसिस दे दी थी एटॉमिक मास आप मिडिल एलिमेंट में कैसे निकाल सकते। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगला हमारा स्टेटमेंट किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब ये 8 एलिमेंट पर है, 3 एलिमेंट पर नहीं है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मासेस चल रहा है, अभी एक्सरे अभी डिस्कवर नहीं हुई है। एक्सरे से पहले जितना भी स्टेटमेंट दिए केमिस्ट हैं वो सब के सब बेस्ड हैं एटॉमिक मासेस पर। एक्सरे के बाद जब एक्सरे डिस्कवर हो गई तो रिलेशन आ गया एटॉमिक नंबर का, तो फिर एक्सरे के बाद हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं, एटॉमिक मास को नहीं देखते जब एक्सरे डिस्कवर हो गई। कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे अरेंज कर दें। प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की रिपीटिशन होगी पहले एलिमेंट से, यानी कि लिथियम मेरा पहला एलिमेंट है, अगर बेरिलियम दूसरा है, इसी तरीके से चलता जाऊं हॉरिजॉन्टली, तो सोडियम मुझे मिलेगा 8वां एलिमेंट। तो लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी। ये स्टेटमेंट न्यूलैंड ने दिया था। यानी अगर आप हर 8वां एलिमेंट लें पीरियोडिक टेबल का, वो रिपीटिशन होगा पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी का। यानी कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही 8वां एलिमेंट सोडियम की प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर मैं बेरिलियम लूँ तो वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी रखता है, बोरॉन एल्यूमिनियम जैसी की प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि बोरॉन अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो एल्यूमिनियम क्या होगा? 8वां एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन और सो ऑन चलता जाएगा ये मामला। तो ये लॉ दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। पहली दफा न्यूलैंड ने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका हमें बताया था। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही है, एलिमेंट्स को एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर देने का नाम ही क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। आप एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर रहे हैं।
ताकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, वैलेंसी भी सेम रहे उनकी। पहला जो आइडिया दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने का। लूथर मेयर क्लासिफिकेशन। लूथर मेयर प्लॉटेड द वैल्यू ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पूरा ग्राफ है और इसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं वो है एटॉमिक मासेस की वैल्यू ग्राफ में, और वाई एक्सिस पर है साइज की, एलिमेंट्स के साइज की, एटॉमिक वॉल्यूम की। किन किन के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया? सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों रिलेशन के दरमियान लूथर मेयर ने, और हासिल क्या क्या हुआ, डिफरेंट कर्व मिले। अगर आप देखें पहला कर्व मिल रहा है मुझे सोडियम का, लिथियम, फिर सोडियम बढ़ गया, इसी तरीके से पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और फिर ड्रॉप होकर आ गया हमारे पास कोबाल्ट। तो ये जो कर्व है, ये पीक है, ये शो कर रही है अल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1A ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीक जो शो कर रही है अल्कली मेटल की शो कर रही है, और नीचे आ जाते हैं हमारे पास सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये रिलेशन है कर्व, ये कर्व किसका रिलेशन बता रहा है हमें? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम इसके एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में।